चलो बच्चे, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इम्परफेक्ट टेंस का। मैंने कल तुम्हें क्लास कराया था इम्परफेक्ट टेंस, जिसमें पढ़े थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट टेंस के बारे में एक बार फिर से मैं थोड़ा सा उसका स्पेशल रूल जो होता है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इम्परफेक्ट टेंस ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा, रहे, रही लगे हों उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कहते हैं बच्चे। रहा, रहे, रही। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगे होंगे तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। रहा था, रहे थे, रही थी लगा होगा तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगाएगा तो फ्यूचर। इतना तो समझ गए थे हम लोग। उसके बाद हम बोले थे कि इसको बनाने का नियम क्या होता है। इसको हम MV4 की सहायता से बनाते हैं। ऐसे वाक्य को हम AV प्लस MV4 की सहायता से बनाते हैं। AV में प्रेजेंट में आ जाएगा इज एम आर प्लस MV4, पास्ट में आएगा वाज वेयर प्लस MV4, फ्यूचर में आएगा शैल बी, विल बी प्लस MV4। इतना क्लियर है? ये कॉमन रूप से मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे। और फिर मैंने इसका बताया था कि अफर्मेटिव का पैटर्न लिखना होगा तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब में प्रेजेंट टेंस में क्या लिखते हैं? इज एम आर। पास्ट में क्या लिखते हैं? वाज वेयर। अब फ्यूचर में क्या लिखते हैं? शैल बी या विल बी। इसके बाद मेन वर्ब में हम जो ING जोड़ते हैं इसी को हम लोग MV4 के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये सामान्य नियम है इम्परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने का। इसमें एक ही पैटर्न में हमने तुम्हें प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट तीनों का हमने बता दिया इसमें से रूल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका स्पेशल रूल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। स्पेशल रूल्स 1 क्या कहता है खूब ठीक से समझो। यदि इसमें रहा, रहे, रही मेन वर्ब के चौथे रूप को हम कहते हैं मेन वर्ब में ING जोड़ना। और कौन कौन से वर्ड है जहां ING हम जोड़ते हैं तो उसके अर्थ बदलते रहते हैं, ठीक है ना? तो खूब बढ़िया। पहला स्पेशल रूल कहता है यदि किसी मुख्य क्रिया के बाद, खूब ठीक से समझोगे, यदि किसी मुख्य क्रिया के बाद अगर हुआ, हुए, हुई, हुआ, हुए, हुई लगे हों तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब में हम लोग मेन वर्ब के पहले रूप में ING जोड़ देते हैं। समझ में आया? पहले तो ING जोड़कर हम इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य बना रहे थे। कोई भी टेंस हो, चाहे इंडिफिनिट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या इम्परफेक्ट हो, किसी भी टेंस में सामान्य तौर पे यदि कोई मुख्य क्रिया दे दे, जैसे मुख्य क्रिया हो गया पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना, हंसना, और उसमें हम हुआ, हुए, हुई करके लगा दें, जैसे हम कहते पढ़ते हुए, हमने क्या दे दिया? पढ़ते हुए। पढ़ना के बाद हमने हुए लगा दिया तो इसका इंग्लिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रीड मीन्स पढ़ना, इसमें हम क्या करेंगे? ING जोड़ देंगे। तो रीडिंग का मतलब हुआ पढ़ते हुए। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं खेलता हुआ, क्या बोल दिया? बोलो, खेलता हुआ। अब तो खेलता हुआ की इंग्लिश क्या हो जाएगा? बोलो, प्लेइंग। इस तरीके से अगर मैं कहूं हंसती हुई, ये हो गया हंसती हुई। तो हंसती हुई का इंग्लिश क्या हो जाएगा? लाफिंग। तो इस तरीके से मेन वर्ब में ING जोड़ लेना यह जिरंड भी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं GERUND। जब किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के रूप में करना हो, किस रूप में करना हो? सब्जेक्ट के रूप में करना हो, तो मेन वर्ब में ING जोड़कर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। क्लियर है ये? जैसे मान लो हमने बोला पढ़ते हुए, अगर हम कहेंगे पढ़ता हुआ लड़का, तब इंग्लिश क्या हो जाएगा? रीडिंग बॉय। समझ में आ रहा है? बोलो, खेलता हुआ लड़का क्या हो जाएगा? प्लेइंग बॉय। हंसती हुई लड़की, लाफिंग गर्ल। आ रहा समझ में? इस तरीके से हुआ, हुए, हुई का अंग्रेजी समझ में आ गया। अगर मैं कहूं कि मैं हंसते हुए विद्यालय जाता हूं, क्या कर रहा हूं जी?
मैं हंसते हुए विद्यालय जाता हूं। खूब ठीक से समझोगे इसको। मैं हंसते हुए विद्यालय जाता हूं। तो इस तरीके से इस वाक्य को बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य के अंत में क्या दिया है, ता हूं। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो लगे हो, ऐसे वाक्य किस टेंस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एमवी वाले वाक्य में होते हैं। याद है ना तुम लोग को। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के एमवी वाले वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। मैं के लिए आई, एसवीओ प्लस OW, ये पैटर्न हमेशा याद रखोगे तुम लोग। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, जाता हूँ इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो। आई एम गोइंग का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चे। अगर रहता मैं हंसते हुए विद्यालय जा रहा हूं तब हम लोग प्रयोग करते आई एम गोइंग। लेकिन जब मैं हंसते हुए विद्यालय जाता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो रहेगा, तब हम किस में बनाएंगे, एम भी में। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का पहला रूप रख कर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते, दिया ही नहीं है तो जगह दिया कि आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। बच क्या गया, अदर वर्ड्स में यहाँ क्या बचा, हंसते हुए। तो हंसते हुए का इंग्लिश क्या होता है, तो हमने क्या कर दिया, लाफिंग। लास्ट में हमने क्या रख दिया, लाफिंग। आई गो टू स्कूल लाफिंग, मैं हंसते हुए विद्यालय जाता हूं। समझ में आ गया। अगर इसी वाक्य को मैं चेंज करता कि मैं हंसते हुए विद्यालय, इस जाता हूं के जगह पे हम रख रहे जा रहा हूं, मैं हंसते हुए विद्यालय जा रहा हूं। तो देख लो वाक्य के अंत में क्या दिया है, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगे हों तो इम्परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तब इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई, रहा हूं दिया है ना, तो एम बोलते जाओ, गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल। हंसते हुए के लिए क्या लिख लेंगे, लाफिंग। लाफ में निश्चित रूप से आईएनजी। अब इसमें देखो यहाँ भी आईएनजी लग गया और यहाँ भी आईएनजी लग गया, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाक्य हमारा सही है। जब तक हम नहीं पढ़े रहते हैं हमें लगता है कि एक ही वाक्य में दो दो जगह आईएनजी कैसे लगता है जी, तो लगता है। रूल्स समझ गए तुम लोग। इस तरीके से हंसते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, जाते हुए अगर हम बोलें तो बता सकते हैं तुम लोग। आते हैं एक ऐसे सेंटेंस पे जिसे सुनकर तुम अचरज हो जाओगे बच्चे। इसको रोक कर तुम लोग लिख लोगे ना घर पे। क्या अभी रोक दूं मैं, चलो तो इसको थोड़ा सा लिख लो। तो जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया बच्चे कि हुआ, हुए, हुई अगर किसी मुख्य क्रिया के बाद लगे हो तो उसको हम किसी सहायता से बनाते हैं, आईएनजी की सहायता से। एक बार और बोलो, पढ़ता हुआ क्या हो जाएगा, रीडिंग। हंसता हुआ, खेलता हुआ, जाते हुए, बात करते हुए, चलते हुए, वॉकिंग। ठीक है ना जी। तो चलो मैं एक वाक्य देता हूं। मरे हुए कुत्ते को मैंने सड़क पर चलते हुए देखा। ये वाक्य हो गया बच्चे कि मरे हुए कुत्ते को मैंने सड़क पर चलते हुए देखा। पॉसिबल है कि नहीं बच्चे? अरे पॉसिबल है। मैं बताया था तुम लोग को एक बार कि मरे हुए कुत्ते को, मुझे देखो, मरे हुए कुत्ते को मैंने सड़क पर चलते हुए देखा। मतलब कि मैं चल रहा हूं, एक मरा हुआ कुत्ता था, उसको मैंने क्या किया, देख लिया। अब ये मत सोच लेना कि मरा हुआ कुत्ता चल रहा है, मरा हुआ कुत्ता नहीं चलता है। सेंटेंस बस समझना है पॉजिटिव वे में कि मरे हुए कुत्ते को, मानो कि यहाँ पे एक कुत्ता ये डेड हो गया है जी, ये कुत्ता है, अब मैंने सड़क पर चलते हुए क्या किया, देख लिया कि भाई ये तो मरा हुआ कुत्ता है। आ रहा समझ में ना? तो मरे हुए कुत्ते को मैंने सड़क पर चलते हुए देखा। इतना समझ में आ गया? तब इस वाक्य को बनाना है बच्चे, मरे हुए कुत्ते को मैंने सड़क पर चलते हुए देखा। तो देखो, तुरंत बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं और इसमें देखते हैं कि यह किस टेंस में है। तो वाक्य के अंत में देखो दिया है देखा। क्या दिया है? देखा। ख में क्या लगा है? आ।
तुम्हें याद है मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ, ए, ई लगे हो उसे पास्ट इंडेफिनिट का एमवी वाला कहते हैं। ये टेंस किस टेंस में है बोलो? पास्ट इंडेफिनिट का एमवी वाला। अब पास्ट इंडेफिनिट के एमवी वाले को बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये पैटर्न अगर तुम्हें याद है साथ में तुरंत, जैसे ही कोई सेंटेंस पहचानते हैं पैटर्न याद है तो हमें वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं इसमें सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं बच्चे? कौन लगाकर, वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो बोलो जी, इसमें वो मरे हुए कुत्ते को मैंने सड़क पर चलते हुए देखा। कौन देखा? मरा हुआ कुत्ता नहीं ना देखा जी। यहीं से वाक्य हमारा बनता है बच्चे। अब बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि पहले दिया है मरा हुआ कुत्ता तो पहले मरा हुआ कुत्ता ही लिख देते हैं, वही सब्जेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन देखा? मैंने देखा। तो मैंने इसमें क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद अब ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं बच्चों? क्या लगा? तो मैंने देखा, तो मैंने क्या देखा? मरा हुआ कुत्ता। क्या देखा जी? मरा हुआ कुत्ता। तो ये हो गया हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। अंत में जो देता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। और जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अदर वर्ड्स कहते हैं। अगर इतना पता है कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, अदर वर्ड्स कहाँ से पहचानेंगे, और वो किस टेंस में, कि किसी वाक्य को बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। तब हम बना रहे हैं बच्चे, देख लो क्या दिया है इसमें? मैंने। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने के लिए क्या लिखा हमने? आई के बाद मेन वर्ब का दूसरा देखना क्या होता है? सी। तो सी, सा, सिन। तो SAW, सी का दूसरा वर्ब क्या होता है? सा। मैंने देखा। उसके बाद देखा तो क्या देखा जी? ऑब्जेक्ट में क्या दिया है? मरे हुए कुत्ते। तो क्या लिखेंगे? डेड डॉग। आई सा अ डेड डॉग। डेड मन होता है मृत, मरा हुआ, और डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। आई सा अ डेड डॉग, मरे हुए कुत्ते को मैंने देखा। इतना हो गया ना। अब हमें सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का दूसरे ऑब्जेक्ट लिखा। अब हमें क्या लिखना है? तुम्हें याद है अदर वर्ड्स के बारे में मैंने बताया था कि अदर वर्ड्स कैसे लिखते हैं? पीछे से आगे की तरफ उल्टा क्रम में लिखते हैं। तो देखो, सड़क पर, चलते हुए का अंग्रेजी एक ही बताया, अभी मैंने बताया। पढ़ते हुए का रीडिंग, खेलता हुआ का प्लेइंग, हंसती हुई का लाफिंग। तो चलते हुए का वॉकिंग। चलते हुए माने टहलते हुए, तो वाक्य में हम चलते हुए का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वॉकिंग। और फिर पर के लिए क्या हो जाएगा? ऑन। और सड़क का क्या हो जाएगा? ऑन रोड। अगर किसी स्पेशल सड़क पे हम चल रहे हैं, देख लिए हैं विशेष सड़क पे चलते हुए, तब हम क्या प्रयोग कर दिए? द। सेंटेंस हमारा बन गया, आई सॉ अ डेड डॉग वॉकिंग ऑन द रोड। मरे हुए कुत्ते को मैंने सड़क पर चलते हुए देखा। तो ये वाक्य बना लेते हैं बच्चे। तो हुआ, हुए, हुई का प्रयोग कैसे करते हैं समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा रूल तुम्हें बताने जा रहा हूं बच्चे, फिर इसी से, तो उसे समझो। इसे लिखना चाहते हो? लिख लो बच्चे। तो अब हम ध्यान देते हैं बच्चों, दूसरा रूल मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें। दूसरा स्पेशल रूल में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक से समझोगे? दूसरा स्पेशल रूल है मुख्य क्रिया प्लस मुख्य क्रिया। हाँ, मुख्य क्रिया प्लस मुख्य क्रिया मतलब एक ही मुख्य क्रिया को दो बार दोहरा दिया गया, ठीक है ना जी? जैसे हम कह रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी भी हम बनाते हैं MV1 में क्या जोड़कर? ING जोड़कर। जैसे पढ़ते पढ़ते, हमने क्या कर दिया? पढ़ते पढ़ते। अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चा? रीडिंग। बोलो, खेलते खेलते, बोलते जाओ, खेलते खेलते का प्लेइंग। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूं खाते खाते,
खाते खाते, इंग्लिश क्या हो जाएगा? ईटिंग। अब अगर मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं तुमसे, तो बता सकते हो तुम लोग? हंसते हंसते, जाते जाते, टहलते टहलते, बात करते करते। ऐसा करके कोई वाक्य हो तो हम क्या जोड़ेंगे? ING। और इस वाक्य को बनाना हो तो जहां ये वर्ड आएंगे उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे बच्चे, ठीक है ना? जैसे पढ़ते पढ़ते, वाक्य मैं बना रहा हूं, देख लो बच्चे, लिखो जल्दी से। मैं कल पढ़ते पढ़ते सो गया। मैं कल, लिखते जाओ, मैं कल पढ़ते पढ़ते सो गया। ऐसा कोई सेंटेंस रहे बच्चे कि मैं कल पढ़ते पढ़ते सो गया, पहले हम ये पहचानेंगे कि ये किस टेंस में है। वाक्य के अंत में दिया है सो गया आ, जब वाक्य के अंत में आ, ए, ई, ता था, ते थे, ती थी अगर आते हो तो किस टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट के MV वाले में। जब पहचान समझ में आ जाए तो याद करो, सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से इसको बनाते हैं। ये अगर समझ में आ गया कि यह किस टेंस में बनेगा, तब फिर समझो कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चे। तो हम बनाते हैं इसमें सबसे पहले, कौन सो गया जी? मैं। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई के बाद मेन वर्ब का दूसरा रूप सो गया, तो सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, तो स्लीप का दूसरा रूप होता है स्लेप्ट, फिर स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो मैं सो गया था, इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई स्लेप्ट। मैं सो गया, आ रहा समझ में ना? सो गया के बाद अब बच क्या गया? क्या सो गया? ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ये बच गया कल पढ़ते पढ़ते। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। अब इसे दो खंड बांटे, कल और पढ़ते पढ़ते। याद रखो, किसी भी वाक्य में समय सूचक शब्द अगर दे दे, आज, कल, परसों, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा से 6 घंटे से, ऐसा कोई भी समय सूचक शब्द हो तो उसको हम सबसे लास्ट में ले जाकर लिखते हैं। अदर वर्ड्स के भी अंत में ले जाकर हम लोग टाइमिंग वर्ड, समय सूचक शब्दों को लिखते हैं। तो अब लिखना है पढ़ते पढ़ते। पढ़ते पढ़ते का क्या हो जाएगा? रीडिंग। आई स्लेप्ट रीडिंग। कल के लिए क्या लिखेंगे? स्टरडे। स्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स आने वाला कल। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया बच्चों कि आई स्लेप्ट रीडिंग, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया स्टरडे माने कल। समझ में आ गया? ऐसा कोई वाक्य दूं तो बना सकते हो बच्चे? देता हूं मैं। वह खेलते खेलते विद्यालय जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे डायरेक्ट विद्यालय नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? थोड़ा खेल लेगा, थोड़ा इधर खेलेगा, उधर खेलेगा। वह, वाक्य समझो, वह खेलते खेलते विद्यालय जाता है। चलो मेरे साथ बनाओ बच्चे, वह खेलते खेलते विद्यालय जाता है। अंत में देखते हैं, जाता है, ता है, ती है, ते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे होते हैं, वो किस टेंस में होते हैं बच्चे? ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का MV वाला। और ऐसे वाक्यों को बनाने का पैटर्न याद है ना? सब्जेक्ट प्लस MV1 बटा ACS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये अगर तरीका पता है तब समझो कि तुम बना पाते हो, और ये तरीका नहीं पता है तो तुमसे नहीं बन पाएगा बच्चे। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं बच्चे। देखो, हम इस जगह को थोड़ा सा मिटाते हैं, ये लो अब मिट गया। अब हम लोग पढ़ाने का काम कर लिए हैं, अब थोड़ा सा खेलने का काम करें, ठीक है? तो वह खेलते खेलते विद्यालय जाता। वह के लिए क्या लिखेंगे? ही के बाद यहाँ देखो दिया हुआ है क्या? मेन वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। जो जाता है, जाना का क्या लिखेंगे? क्या गो में एस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ, चूंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या एक नाम हो तो उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। तो ही गोज, वह जाता है। अब क्या बच गया? विद्यालय के लिए क्या लिखेंगे? टू स्कूल। तुम्हें याद होना चाहिए बच्चे कि यदि गो के बाद कोई जगह दिया हो तो तुरंत हम क्या प्रयोग करते हैं? टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर लेते हैं। ही गोज टू स्कूल। खेलते खेलते का क्या लिखेंगे?
प्लेइंग। तो क्या ये समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत? तो एक वाक्य तुम बना सकते हो, बनाओ। वह खाते खाते मर गया। वह खाते खाते मर गया, मतलब इतना खाया बच्चे कि खाते खाते क्या किया हो, मर गया। चलो मेरे साथ बनाते हैं उसको बच्चे। वह खाते खाते मर गया, वाक्य के अंत में आ गया मर गया। आ ए ई, जिस वाक्य के अंत में आ ए ई लगे हो उसे कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का एमवी वाला। अब बनाने का तरीका, सबसे पहले उसके बाद तो बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह के लिए ही, और उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का दूसरा रूप मरना। मरना का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? DIED, डेड। ही डेड, ठीक है ना जी। डाई का दूसरा रूप क्या होता है? डेड। ही डेड। और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लिखा जाता है। यदि कोई सी कारण से कोई व्यक्ति मरता हो तो उसके लिए डेड के बाद हम एक प्रीपोजिशन जोड़ते हैं अपने मन से, क्या? ऑफ। जैसे गो के बाद अपने मन से यहाँ पे कोई जगह। चलो बच्चे, तो याद करो, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि यदि किसी मुख्य क्रिया का कर या करके का प्रयोग हुआ तो उसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं? मेन वर्ब में ING जोड़कर। जैसे पढ़ कर का क्या हो जाएगा? रीडिंग। खेल कर प्लेइंग। जाकर गोइंग। लेकर का हम प्रयोग करेंगे टेकिंग। क्या प्रयोग हो जाएगा? टेकिंग। उसे बोलो हंसकर लाफिंग। आकर कमिंग। पढ़कर रीडिंग। पढ़ाकर टीचिंग। आगे समझ में? तो समझ में आ गया तो बनाना शुरू करते हैं। जैसे पढ़कर, मैं, अच्छा ये दूसरा वाक्य मैंने बता दूं, मैं हंसकर पढ़ता हूँ। मैं हंसकर पढ़ता हूँ। तो मैं हंसकर पढ़ता हूँ बनाना हो बच्चे, तो देख लो, पढ़ता हूँ, ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि लगे हो, तो ऐसे वाक्यों को हम किसमें समझते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का MV वाला। इसको कैसे समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का MV वाला। तो बनाते हैं बच्चे। मैं के लिए आई, अब पढ़ता हूँ का क्या हो जाएगा? रीड। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अदर वर्ड्स में क्या बचिए? हंसकर। तो हंसकर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? लाफिंग। आई रीड लाफिंग। देख लो बच्चे, खूब ठीक से समझ लो, वाक्य गलत नहीं है, बिल्कुल सही वाक्य है। दो मेन वर्ब एक साथ प्रयोग हम नहीं कर सकते। दो मेन वर्ब अगर एक साथ प्रयोग करना हो तो बीच में टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, और नहीं तो वर्ब का चौथा रूप हमने यहाँ लिखा था, आई रीड लाफिंग। मैं हंसकर पढ़ता हूँ। अगर यहीं पे रहता, मैं हंसकर पढ़ रहा हूँ, क्या वाक्य है जी? पढ़ता हूँ की जगह मैं बोल दूं कि पढ़ रहा हूँ। मैं हंसकर पढ़ रहा हूँ, तब बनाएंगे आई रहा हूँ, रही हूँ, तब लिखेंगे आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। हंसकर के लिए क्या लिखेंगे? लाफिंग। तो इस तरीके से हंसकर, खेलकर, जाकर, आकर, ऐसा कोई सेंटेंस तो बना सकते हैं बच्चे। लेकिन इसको भी समझना है। क्या समझना है? तुम लोग बैठ जाओ बच्चियों, इधर आके बैठ जाओ। तो इस तरीके से इसको समझो ठीक तरीके से बच्चे। कभी कभी इसमें जो पढ़कर, रीडिंग, प्लेइंग, गोइंग, टेकिंग का प्रयोग करते हैं, तो इसके पहले हमें कभी कभी आफ्टर का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके पहले क्या प्रयोग करना पड़ता है जी? करके। यदि कोई दो काम, खूब ठीक से समझना, यदि दो काम अगर एक साथ हो रहे हो तब हम उसमें आफ्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं हंस कर पढ़ रहा हूं, तो मैं हंस कर पढ़ रहा हूं, तो थोड़ा सा बोलो, पहले हंस ले रहा हूं तब पढ़ रहा हूं, क्या ऐसा तो नहीं है? हम लोग हंसते भी रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, मजा आते रहता है, पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने आफ्टर का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब हम एक वाक्य दे रहे हैं कि वह खाकर विद्यालय जाता है, और एक सेंटेंस है कि वह हंसकर विद्यालय जाता है। दो वाक्य है बच्चे, इस दोनों को अगर समझ गए तो ये स्पेशल रूल हम समझ गए। तो वह हंसकर विद्यालय जाता है, तो वह हंसकर विद्यालय जाता है, तो क्या पहले हंस लेता है तब विद्यालय जाता है?
और कि हंसता भी है और जाता भी है, हंस कर विद्यालय। तो इसको हम बनाएंगे वह के लिए ही, और जाता है के लिए गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। और हंस कर के लिए क्या लिखेंगे, लाफिंग, वह हंस कर विद्यालय जाता है। क्योंकि हंसने का काम है, जाने का काम, दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। लेकिन अब देखो, वह खा कर विद्यालय जाता है, तो क्या वह खाते भी रहता है, विद्यालय जाते भी रहता है? ऐसा नहीं ना होता है जी। पहले घर में क्या करता है, बढ़िया से खा लेता है, और तब विद्यालय जाता है कि भाई 10 बजे से 4 बजे तक रहना है। आ रहा समझ में ना? एक काम के समाप्ति पर यदि दूसरा काम शुरू हो जाए तो उसके पहले हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? सामान्य तौर पर बनाएंगे। जैसे वह खाकर विद्यालय जाता है, बनाएंगे वह के लिए ही, जाता है के लिए गोस, अब विद्यालय का टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। खा कर दिया है तब क्या लिखेंगे, आफ्टर ईटिंग। यही महत्वपूर्ण है बच्चे। तो कब हम आफ्टर प्रयोग करेंगे और कब नहीं करेंगे, समझ में आ गया? जब हमें लगता है कि एक काम के समाप्ति पर दूसरे काम की शुरुआत की जा रही है, तब हम आफ्टर लगाएंगे। और जब लगेगा कि दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, तो आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से 3 स्पेशल रूल हमने तुम्हें बताया बच्चे, ध्यान रखो। एक बार मैंने बताया हुआ, हुए, हुई, हुआ, हुए, हुई। इसका अंग्रेजी भी हम ING लगा कर बनाते हैं। दूसरा मैं बताया पढ़ते पढ़ते, खाते खाते, खेलते खेलते, माने एक ही क्रिया 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा मैंने बताया, यदि किसी मेन वर्ग पर कर या कर के दिया हो, तब हम उसको कैसे बनाएंगे। मैं पढ़कर विद्यालय जाता हूँ, मैं हंस कर विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़ते हुए विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते विद्यालय जाता हूँ। ऐसा कोई भी वाक्य हो तो क्या आज के बाद बना सकते हैं बच्चे? तो नोट कर लो इसे और तुम बंद करो।